प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य और रानी लीलावती, इन दोनों की प्रतियोगिता में जब लीलावती चौथी बार भी बोल उठी, आह, कंचनपुर नगरी के आबाल वृद्ध हर्षित हो उठे। सभी ने सोचा कि वाह, आज तो भगवान ने हमारी लाज रख ली जो लीलावती बोल गई। हमारी लीलावती को एक सुयोग्य, शूरवीर और बुद्धिमान, बुद्धि का निधान ऐसा वर राजा प्राप्त हुआ, जो कि यत्र तत्र सर्वत्र दिग दिगंत के अंदर जिसकी ख्याति, कीर्ति, यशोगाथा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसे महाराज विक्रमादित्य प्राप्त हुए हैं। अब हमारा यह राज्य सुचारू रूप से चलेगा। इस राज्य के ऊपर किसी की भी कुदृष्टि कभी भी नहीं पड़ पाएगी। उद्घोषणा कर दी गई, पूरे नगर के अंदर लोग महाराज विक्रमादित्य के दर्शनार्थ हेतु भीड़ इकट्ठी होने लगी। रानी लीलावती ने दुर्ग द्वार से घोषणा करवाई कि महाराज विक्रमादित्य जैसे ही समय मिला सब नगरवासियों के सामने आने वाले हैं। अभी आप भीड़ मत कीजिए और सब अपने अपने स्थान पर चले जाइए। भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे ही भीड़ समाप्त हुई, अभी भी राजसभा के अंदर काफी लोग बैठे ही थे। इतने में सशस्त्र कतिपय हृष्ट पुष्ट देह यष्टि से सुदृढ़ ऐसे सैनिक वेश में सैकड़ों सैनिक राजसभा के अंदर प्रकट हो गए। रानी लीलावती घबरा गई। अचानक उसने कहा, ये इतनी भीड़, इतने सारे सैनिक कहां से आ गए? किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि देवी डरो मत, ये मेरे गुप्तचर और मेरे सैनिक है, मेरे अंगरक्षक है। ये छद्म में मेरे साथ ही रहते थे, अभी इन्होंने अपना वेश धारण किया है। रानी लीलावती बहुत खुश थी। महाराज विक्रमादित्य को सबसे सुंदर ऐसा एक भवन दे दिया गया जहां पर कि वे रह सके, और उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए सैकड़ों दास दासियां लगा दी। थोड़ी देर बाद रानी के समाचार आए। एक दासी आई और विक्रमादित्य से कहने लगी, रानी लीलावती आपसे मिलने के लिए इच्छुक है, आप आज्ञा दीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, ये तो सब कुछ उन्हीं का है। मैं भी आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उन्हें ससम्मान लेके आइए। रानी लीलावती के आते ही रानी ने ताली बजाई, सभी बाहर चले गए। रानी लीलावती और महाराज विक्रमादित्य की दोनों की घंटों तक बातें चलती रही। धीरे धीरे रानी अब विक्रमादित्य के सामने खुल गई थी। उसका संकोच अब हट गया था। अब वो बिंदास एक मित्र के भांति महाराज विक्रमादित्य से वार्तालाप कर रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि लीलावती, तुम्हारे साथ में विवाह करना बड़ा टेढ़ा काम था। तुमने इतनी कठोर प्रतियोगिता क्यों रखी? और मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य तुमसे विवाह करना नहीं था, दूसरा भी प्रयोजन था। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं, दूसरा क्या प्रयोजन हो सकता है? दूसरा प्रयोजन, आज तुम्हारे कारावास में अनेक राजकुमार, राजा
कला और कौशल्यता से परिपूर्ण ऐसे कलाकार वे सब के सब अपनी प्रतिभा को कुंठित कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? महाराज, यदि मैं ऐसी कठोर परीक्षा नहीं रखती, ऐसी कठोर प्रतियोगिता नहीं रखती, तो कोई भी आके घंटी बजा देता और मेरे से विवाह करने की कामना करता। पर क्या उनको इस तरह से कारावास में बंद करके रखना हमारे राज्य की प्रतिभा को समाप्त करना नहीं है? रानी लीलावती के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि तुम मुझे एक वचन दो। लीलावती कहने लगी, महाराज वचन? अब ये सब कुछ आपका है। मैं नियमानुसार शर्त हार चुकी हूं, मैं भी आपकी हूं, आप आदेश दीजिए, मुझसे क्या वचन मांग रहे हो? महाराज विक्रमादित्य ने कहा, देखो, मैं नारी का सम्मान करने की नीतिमत्ता वाला व्यक्ति हूं। ऐसा नहीं कि तुम प्रतियोगिता हार गई तो तुम्हें मेरे से विवाह करना ही है। तुम्हारी भी अपनी मनोभावना है। यदि तुम्हारे मन में नहीं है तो मैं बिना विवाह करके भी चला जाऊंगा, पर मेरी वो शर्त दूसरी, उसे पूरी करनी होगी। दूसरी शर्त मैं समझी नहीं हूं, आप क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? और नारी के प्रति इतना सम्मान, महाराज आप पहले ही कहलवा देते कि विक्रमादित्य उज्जैनी नगरी से आए तो मैं तो खुद ही भागी भागी चली आती। विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, हमेशा स्त्री पक्ष की ओर से विवाह का निमंत्रण मिलता है, भला मैं पहल कैसे करता? इसलिए मैं नहीं आया और ना ही आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया। तो मुझे भी शर्त के अनुसार तुम्हें शर्त हराने के लिए आना ही पड़ा। वातावरण थोड़ा नॉर्मल सा हो गया था। हाँ महाराज, आपने बताया नहीं आपका दूसरा उद्देश्य क्या था? मेरा दूसरा उद्देश्य यही है कि ये जो राजा राजकुमार और बड़े बड़े कलाकार तुमने कारावास में बंद करके रखे, उन्हें मुक्त कर दिया जाए, उनकी प्रतिभा को कुंठित नहीं किया जाए। वो राज्य की धरोहर है, हमें उन्हें कैद करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये नेक काम आप ही कीजिएगा। कल हम सवेरे कारागृह में चलेंगे और आप अपने हाथों से उन्हें बंधनों से मुक्त कर दीजिएगा। राजा खुश हो गया। दूसरे दिन रानी लीलावती और महाराज विक्रमादित्य काल कोठरी के अंदर जाते हैं। तय खाने में रहती है, पूरा अंधेरा सा रहता है। मशाल जला दी जाती है और आदेश दिए जाता है कि सभी कारागृह के ताले खोल दिए जाए। सबकी दाढ़ियां बढ़ी हुई थी, उनका कांति विहीन चेहरा, आंखें अंदर धस चुकी थी। बड़े बड़े राजे राजकुमार बाहर आए। उन्होंने कहा कि हम शर्त हार चुके हैं, पर उसकी इतनी कड़ी सजा हमें मिलेगी, हमें यह नहीं ज्ञात था। अब हमें क्या करना होगा? महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आपको कुछ नहीं करना है। आप आज से इस कारावास के बंदी गृह से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। तो हमें कुछ काम दे दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार है। आपको काम भी नहीं करना है, आप 8 दिन तक हमारे अतिथि गृह में रहिए, आपको समस्त सुख सुविधाएं दी जाएगी। और हाँ, शर्त पहले देख लेनी चाहिए थी, अपनी प्रतिभा को, अपनी कैपेसिटी को। यदि आप बिना नापे ही किसी भी कार्य करने के लिए उद्यत हो जाते हो तो आपको हमेशा हार का मुंह देखना पड़ेगा। पहले हम उस चीज को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, ये अपने आप को तोलना बहुत जरूरी है। पर तुम सभी ने वही गलती की। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आप मेरे अतिथि हो, आप अतिथि गृह में रुकिए। सभी हर्षोल्लास के साथ महाराज विक्रमादित्य और रानी लीलावती के कृतज्ञ हो चुके थे। सभी ने अपनी अपनी हालत सुधारी। 8 दिन वहां रुके, अच्छा स्वादिष्ट खाना पाकर उनके चेहरे की रौनक वापस आने लगी।
इस बीच इन्होंने पूछा भी नहीं कि यह आगंतुक है कौन जिसने हमें कारावास से हमेशा के लिए बंदी गृह से मुक्त करा दिया। जब उन्हें पता चला कि ये तो उज्जैनी नरेश सम्राट विक्रमादित्य है, उनका चेहरा देखते ही बन रहा था और स्वाभाविक उनका मस्तिष्क नाम सुनते ही अवनत हो गया, झुक गया। 8 दिन बाद महाराज विक्रमादित्य स्वयं उनके पास पहुंचे और कहने लगे, तुम्हें कोई यहां पर तकलीफ तो नहीं हुई ना? किसी बात की असुविधा तो नहीं हुई ना? सभी ने हाथ जोड़ के, क्या हम पहले आपके ऋण से इस जन्म में तो उऋण नहीं हो पाएंगे, पर आप आदेश दीजिए कि अब हम घर जाए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, अभी नहीं, चंद दिनों के पश्चात ही हमारा पानी ग्रहण संस्कार होगा और उसके साक्षी आप लोग रहोगे। आप अब मेरे मित्र हो और मित्रों के बिना विवाह का क्या मजा। सभी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त के अंदर धूमधाम से सैकड़ों राजाओं के सामने महाराज विक्रमादित्य और रानी लीलावती का विवाह संपन्न हो गया। रानी लीलावती और विक्रमादित्य दोनों अब एक निशा के अंदर वार्तालाप कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि रानी, अब हमें उज्जैनी की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि काफी समय हो गया उज्जैनी को छोड़े हुए। रानी लीलावती ने कहा, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को भी सौंप दीजिए, मैं तो छाया की तरफ आपके साथ ही रहूंगी, आपकी अर्धांगिनी जो हो गई हूँ। और रानी लीलावती और महाराज विक्रमादित्य का रथ बीचों बीच था। हजारों सैनिकों के साथ में राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी रानी लीलावती को लेकर उज्जैनी की तरफ रवाना हुए। सेनापति को बुलाकर राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया, मगध के ध्वज के साथ साथ एक श्वेत ध्वज और एक केशरिया ध्वज, भगवा ध्वज। भगवा ध्वज दोस्तों आज से नहीं चल रहा है, ये आज जो विरोधी पक्ष चिल्ला रहे ना, भगवा नहीं चाहिए, राम को नहीं लाना चाहिए, मस्जिद तो वहीं पे होनी चाहिए थी, ये हमारी पुरातन संस्कृति है। भगवान राम की जन्मभूमि है, तब से है उसका रहस्य। मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को इसके लिंक को सेंड भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति भी क्या थी वो भी कथा के माध्यम से बीच बीच में मैं कहते जा रहा हूं, ताकि अभी से हमारे बच्चों के ऊपर वो संस्कार छाते रहेंगे। आध्यात्मिक बातें भी उनके दिलो दिमाग में उतरती रहेगी, क्योंकि कथा छले न बाला नाम नीति तद्य कथ्य थे। कथा के छल के माध्यम से ही हम नीति की बातें भी करते हैं। सेनापति को कहा कि देखो, श्वेत वस्त्र, श्वेत ध्वज और श्वेत वस्त्र इसी बात का प्रतीक है कि वो शांति का प्रतीक है, और भगवा केशरिया वो मांगलिक कार्य का प्रतीक है। मगध के ध्वज को देखते ही कई राजा भयभीत हो जाएंगे कि मगध नरेश कहीं हमारे इस राज्य के ऊपर चढ़ाई करने को तो नहीं आ गया, क्योंकि हमारे साथ कितनी बड़ी सेना है। तो उन राज्य के, क्योंकि हम उज्जैनी जाते जाते बीच में कई छोटे छोटे राज्य आएंगे, उन राज्य के राजाओं को भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए श्वेत पताका, श्वेत झंडा, श्वेत ध्वज शांति की बात अपने आप उन राजाओं तक संदेशा पहुंचाएंगी, और केशरिया ध्वज अर्थात भगवा ध्वज कोई मांगलिक कार्य करके कोई राजा अपने अपने शांति से जा रहा है, किसी को बिना तकलीफ दिए, उस बात का प्रतीक, उस बात का संदेश देता हुआ जाएगा। राजा अड़ोसी पड़ोसी के वो निश्चिंत रहेंगे। सेनापति, तुमको भी ये जान लेना जरूरी है कि श्वेत और केशरिया ध्वज का क्या प्रमाण होता है, क्या रहस्य होता है, क्योंकि तुम सेनापति हो। मतलब दोस्तों, ये हमारी प्राचीन संस्कृति आ रही है, क्योंकि कपड़े का रंग भी
अलग अलग बातों को प्रतीक करता है। दोस्तों, रानी लीलावती और महाराज विक्रमादित्य बस उज्जैनी के सन्निकट पहुंचने ही वाले थे, और जहां पर ये तोता मैना ने, तोता और उसकी पत्नी तोती ने ये बातें मनुष्य वाणी के अंदर जब कही थी, उसी जगह उसी जंगल में उज्जैनी के बाहर उन्होंने अपना तंबू लगाया था, क्योंकि प्रातःकाल अच्छे मुहूर्त के अंदर उज्जैनी के अंदर प्रवेश करना था। मध्यरात्रि तक रानी लीलावती और विक्रमादित्य बातें कर रहे थे, तो विक्रमादित्य ने कहा कि यहीं पे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। रानी लीलावती ने कहा कि महाराज बुरा न मानो तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका उपशमन नहीं हो रहा है, आप उस समस्या का समाधान कर दीजिए। राजा ने कहा कौन सी बात है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका, पर आपने ऐसी ऐसी कुछ कहानियां मुझे सुनाई जिसका अंत प्रश्नवाचक रहता था। वो समझ में आया, कहानी तो कोई भी सुना सकता है और उसका परिणाम भी ऐसे सवालों के साथ में छेड़ दिया जाता है कि उसका जवाब हर एक के बस की बात नहीं है देना, समुचित उत्तर देना। पर रहस्य वो नहीं समझ में आ रहा है कि आपने दीपक को भी बोलने को समुद्यत कर दिया, उसके पश्चात पुष्पदान को, फूलदान को, तीसरा फिर वो जलकुंभ, और चौथा मेरे गले का कंठार, ये भी बोलने लगे। ये निर्जीव वस्तु भी आपने किस तरह से इनके साथ में वार्तालाप किया, मेरे को ये समझ में अभी तक नहीं आया है। और जैसे जैसे मैं इस बारे में सोचती हूं उतनी ज्यादा ये पहेली विकट होती चली जाती है, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। विक्रमादित्य हंसने लगे, जब तुमने देख ही लिया ये निर्जीव दीपक, पुष्पदान, जलकुंभ और तुम्हारा वो कंठहार बोल रहा है, तो तुम्हें मानने में दिक्कत क्या है? ये तो बोले हैं ना। पर महाराज ये कैसे बोल रहे हैं, यही तो नहीं समझ में आया है। महाराज विक्रमादित्य ने टालने की कोशिश की, पर राजहट, योगहट, बालहट और त्रियाहट, 4 तरह के हट होते हैं, जिद होते हैं। ये एक बार जिद पकड़ लेते ना दोस्तों, तो जब तक इनको समाधान नहीं मिलता है, समस्या का निराकरण नहीं होता है, इन्हें चैन नहीं आता है। स्त्री हट के साथ साथ वो रानी भी थी। उसने कहा नहीं महाराज, आपको बताना ही होगा। विक्रमादित्य ने कहा कि देखो, उज्जैनी नगरी के पास ही एक यक्ष रहता था, और यह यक्ष देव योनि का है। उसकी साधना बड़ी कठिन होती, देवों को वश में करना इतना आसान नहीं है, और कृष्ण पक्ष में ही उसको वश में किया जाता है। वो अपने असली रूप में आता है, तब तक वो अदृश्य ही रहता है। इसकी साधना मैंने कितनी रातें मेरी गई होगी मुझे भी याद नहीं है, पर आखिर मुझे विजय प्राप्त हुई। और ये यक्ष, ये वेताल, यक्ष का दूसरा नाम वेताल है, मुझे इसी तरह की कहानियां सुनाता था, और मुझे भी बोलने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इसने मुझे ऐसी हजारों कहानियां सुनाई, और जैसे ही मैं बोलता ये वापस अदृश्य हो जाता। मुझे उसी की याद आई, और आज वो छाया की तरह मेरे साथ में ही रहता है। तो महाराज आप इन यक्ष, किन्नर, व्यंतर, किमपुरुष, महोरग, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये देव योनि के देवों के ऊपर भी विश्वास रखते हो? क्या वो हमारे अधीन हो सकते हैं? विक्रमादित्य ने कहा उसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, और उसी साधना की सिद्धि की वजह से यक्ष छाया की तरह मेरे साथ में ही रहता है। उसी की सहायता से वो ही दीपक के अंदर, फूलदान के अंदर, जलकुंभ के अंदर और तुम्हारे कंठ के अंदर जो हार था उसके अंदर प्रविष्ट होकर मेरे से वार्तालाप कर रहा था। रानी तो आश्चर्यचकित हो गई। राजा को तो वो पहले ही मान चुकी थी, पर राजा के पास इतनी सारी सिद्धियां, रिद्धियां विद्यमान होगी उसने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कई कहानियां मन करता है कि आपके सामने मैं नित नया उपन्यास ला के रखूं, और 14-15 एपिसोड के अंदर उस उपन्यास को छोटी छोटी रहस्यमयी बातें बताकर
अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूं, हमारी भारतीय संस्कृति को भी लाने का प्रयास करूं, तो मुझे लगता है हमारे साथ में हमारे बच्चों के भी बुद्धि का विकास होगा, उन्हें एक नई दिशा मिलेगी, लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। ये सारी बातें महाराज विक्रमादित्य की कहानी से हमें सीखने को मिलती है। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, बस आप मेरा साथ दीजिए और यथाशक्ति मैं भी नित नई कहानी अपने अंदाज में आपके सामने रखने का प्रयास हमेशा करता रहूंगा जब तक कि मैं भी जिंदा हूं। और दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आपको मैं सुना देता हूं, इस प्रेरणास्पद कथाएं चैनल को गूगल से भी मुझे मानधन मिलता है, पर ये मानधन मैं पूरा की पूरा, जो कि हजारों रुपए में आता है, मैं HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए डोनेट कर देता हूं। हमारा एक फाउंडेशन है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, सुसंस्कृति फाउंडेशन। हम पूरे साल का अनाज उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 2 संस्थाएं हैं, उन दोनों संस्थाओं को हम यथाशक्ति, जैसे ही उनका लेटर आ जाता है कि इस महीने हमको ये चीज की आवश्यकता है, और हम उनको अनाज प्रोवाइड करते हैं। आप भी इस अभियान के अंदर हमारा साथ दीजिए। फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी से ही आप भी डोनेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, आप नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, आप इन कहानियों को सुनोगे तो भी जो गूगल देता है उसमें भी तो आपका ही श्रेय है। आप नहीं सुनोगे तो गूगल कहां से पैसे देगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम नहीं दे सकते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को फैलाने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत बड़े पुण्य का कारण है, क्योंकि पुण्य त्रिविधा भवति, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और काया से। आप मन से ही ये भावना भालो और मन में संकल्प कर लो कि नहीं, हम ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, इसमें सहायक बनेंगे, सहायता देंगे, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।